सरकार थी 2007 से 12 वाली। उस सरकार में बसपा सरकार का ये निर्णय था ये कि काशीराम साहब के निर्वाण पे छुट्टी अनाउंस की थी, लेकिन सपा सरकार जब आई तो वो छुट्टी ख़त्म कर दी गई। क्या कहेंगे आप? बहुत सारी छुट्टियां शुरू हुई, ख़त्म हुई, बहुत सारी छुट्टियां बढ़ाई गई। जी सामाजिक न्याय की लड़ाई पे हमारी लड़ाई बसपा से थी जी और जो हमें वोट मिला था जी वो अगेंस्ट टू बीएसपी मिला था। जी ठीक, जी उसमें सभी समाज के लोग थे। जी तो उसमें चूँकि सर समाज के लोगों ने वोट दिया जी और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आइडियाज़ थे, जी मूल्यांकन किया गया। जी सरकार जाने के बाद सारी बातें समझी गई, सोची गई। जी तो लास्ट में ये आया जी कि वो सिर्फ और सिर्फ पिछड़े दलित समाज के लोगों की सत्ता को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र था। जी एक छुट्टी बहुत बड़ी बात नहीं है। जी आज लेकिन एक खत्म भावनाएं हुई, जुड़ी होती हैं कि- ठीक है, आज खत्म हुई, कल शुरू होगी। जी तो भावना तो ये बड़ी हो गई कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी की जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है। उतना जोर शोर से तो बीएसपी नहीं मनाती है। वो अलग बात की एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी मनाता है, जी वो किसी पार्टी से नहीं बंधा हुआ है, जी लेकिन जितना जोर शोर से हम लोग मनाते हैं जी वो कोई नहीं मनाता है। और छुट्टी बहुत छोटी चीज़ जी। है। मान्यवर काशीराम जी ने जो सोचा था जी कि कैसे दलित का बेटा डीएम बनेगा, जी कैसे दलित का बेटा जज बनेगा, जी। कैसे प्रोफेसर बनेगा, जी। समाजवादी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है। जी छुट्टियाँ, जन्मतिथि, स्मारक, ये सारी चीज़ें तो आने वाले समय में बहुत बेहतरीन बनेंगी। जी भाजपा अक्सर ये आरोप लगाती रही कि सपा माफिया आधारित की पार्टी है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी में माफिया जैसी कोई चीज़ है। जी वो इसलिए कि हर दल में अगर मुकदमे वाले लोग हैं जी तो सबसे ज़्यादा मुकदमा तो बीजेपी के लोगों पे है। जी अगर सांसद विधायक पूरे देश में जी देखे जाएं, आपराधिक प्रवृत्ति के नेता देखे जाएं, तो वो बीजेपी में सर्वाधिक है। जी अभी हाल फिलहाल बिहार में एक घटना हुई है, जी हत्या हुई है। जी दुलार चंद यादव जी की हत्या की जी गई। मारने वाला जेडीयू का है। जी जेडीयू किसके साथ है? बीजेपी के साथ, इंडिया के से एनडीए के साथ। जी तो कौन है वो? छोटी सरकार है कि माफिया है? जी गोदी मीडिया जी फॉरवर्ड माफिया है तो उसको कहेंगे छोटी सरकार है, कहीं बड़ी सरकार है, कहीं ये तो रॉबिन हुड हो गया है। जी और अगर दलित और अल्पसंख्यक का कोई दबंगा छवि का नेता है तो क्या वो माफिया है, वो गुंडा है, हिस्ट्री वो सीटर है। आतंकवादी है, हिस्ट्री सीटर है। ये वाला भेदभाव नहीं चलने देंगे। और हम समाजवादी लोग हैं, हमारा काम ही भेदभाव मिटाना है। जी तो भेदभाव मिटेगा। जी। हाँ, हमारे नेता ने ये पूरा प्रयास किया था कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट ना दिया जाए, जी लेकिन बीजेपी ने उसकी इतिस नहीं की, जी उसको ख़त्म नहीं किया। जी बीजेपी ने उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया, जी बहुत तेज़ी से बढ़ाया। जी वाई सेडी सुरक्षा दी है, जेट सेडी सुरक्षा दी है माफियाओं को। जी तो बीजेपी कौन मुंह से कहती है या कौन सा आरोप लगाती है? कोई नाम बताना चाहेगा आप दो का? ब्रजेश सिंह, वाई सेडी, वाई प्लस सेडी की सुरक्षा है। कितने बड़े माफिया थे। जी अगर मैं कहूँ कि मुख्तार अंसारी दीवार पे गोली चला के माफिया बने थे क्या? जी मुख्तार पे किसी ने गोली चलाई होगी तो मुख्तार अंसारी ने भी किसी पे गोली चलाई होगी। तो दूसरा आदमी कौन है? ये मीडिया के लोग बताते क्यों नहीं हैं? उसका नाम क्या है? दीवाल है कि ब्रजेश सिंह है? बताए ना। ये तो बताना पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा कि मुख्तार अंसारी अगर माफिया थे तो उनकी लड़ाई किससे थी? अतीक अंसारी, अतीक अहमद अगर जी माफिया थे तो किससे लड़ाई थी? जी कौन थे उनके सामने माफिया? जी करवरिया जैसे हत्यारे को, जी जो ब्राह्मण समाज से आता है, जी बीजेपी का नेता है, जी इलाहाबाद में, जी उसकी तो सज़ा माफ़ कर दी गई। गजब बात है। तो माफिया की पार्टी और माफिया के समर्थक कौन है? हमारे यहाँ किसी का सज़ा माफ़ हुई थी क्या? जी मुझे तो नहीं लगता किसी की सज़ा